मुझे तब पीड़ा होती है जब भाजपा के बड़े बड़े नेता ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद भी तरुण खटीक के घर नहीं जाते हैं ना, तब मुझे पीड़ा होती है। क्योंकि ध्रुव त्यागी के टाइम पर ये जा रहे थे ना, क्योंकि ये सत्ता में नहीं थे। मतलब तुम सत्ता में होगे तो चाहे हत्या हो जाए तुम नहीं जाओगे, और सत्ता में नहीं हो तो तुम यहाँ से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाओगे। जब नेता सुरक्षित नहीं है, आप ये देखिए जिस स्टेट में, तो वहाँ आम जनता की क्या हालात होंगे, ठीक है। और इसी माध्यम से अब की बार प्रचंड बहुमत से चुनाव हुआ है, इसी मुक्ति से कि ममता बानो जाए और यहाँ विकास की एक राजनीति हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और सुरक्षा की गारंटी हो, इसके लिए मतदान हुआ है। पहले सुबह सुबह झाल मुड़ी खाया और उसका असर ममता दीदी को दिखा कि उनको इतना झाल लगा कि उनके कार्यकर्ता सड़क पर बौखला गए। लेकिन उनके झाल की गर्मी को उतारने का काम भी वहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस थी, वहाँ की सेंट्रल फोर्सेस ने बखूबी उनके झालों को उतारने का काम किया। बंगाल में जो होगा वो होगा। तरुण खटीक को दिल्ली में भाजपा की सरकार में मार दिया गया, बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि बंगाल में तरुण खटीक को मार दिया, हर एक दिल्ली में मारा गया। तरुण खटीक की बात कर रहा हूँ, बीजेपी का एक भी नेता नहीं गया, क्योंकि ये सरकार अपने आप को सनातनी क्या कराती है। और जब जहांगीरपुरी में मात्र 200 मीटर की परमिशन मिलेगी, जैसे केजरीवाल को उसमें मिलती थी, हम केजरीवाल को वो कहते थे ना कि बहरूपिया है, कालनेमी है। आज तो सनातनियों की सरकार थी ना, क्यों नहीं दी गई परमिशन? तब मेरे एक सनातनी होने के नाते मुझे पीड़ा होगी। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। जिस तरीके से आज बंगाल में चुनाव को लेकर के जब लोग इकट्ठा हुए तो वहां पर नेताओं तक को दौड़ा कर मारा गया। वेस्ट बंगाल में 90% लगभग जो है वो वोटिंग की गई है पहले चरण में। उसके बावजूद हुमायूं कबीर के नेताओं को जिस तरीके से भगा के मारा गया, समझिए कि किसी नेता का चप्पल कहीं गिरा तो किसी नेता की टोपी कहीं गिरी। अब सवाल ये है कि भैया बंगाल चुनाव इतना हिंसक क्यों हो जाता है? अभी और भी चरण में चुनाव बाकी हैं, लेकिन हालात जो हुए उस सब को लेकर जनता के बीच बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर बंगाल चुनाव? बंगाल चुनाव नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये जंग है, ठीक है। जंग के कोई रूल नहीं होते, ठीक है। वहाँ बम फाड़ो, आतंकी घटनाएं करो, आप पत्थर चलाओ, ईटा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, रेप करो, उसके लिए सब जायज़ है। लेकिन युद्ध की कोई ना एक नीति होती है, उसके परिधि से बाहर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, जब वहाँ पे बीजेपी के एमएलए एमपी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, ठीक है। हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, कि 10 लाख रुपए लगा लो, आपका रेट लगा दिया, ये कौन सी बात है? 8 बजे के बाद आप घर से नहीं निकलेंगे। सुरक्षा की तो बात ही नहीं करिए, बहन बेटी की बात करिए, माटी मानुष की। तो माटी मानुष का था, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन नेताओं को मारा गया आज भगा। जब नेता सुरक्षित नहीं है, आप ये देखिए जिस स्टेट में, तो वहाँ आम जनता की क्या हालात होंगे, ठीक है। और इसी माध्यम से अब की बार प्रचंड बहुमत से चुनाव हुआ है, इसी मुक्ति से कि ममता बानो जाए और यहाँ विकास की एक राजनीति हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और सुरक्षा की गारंटी हो, इसके लिए मतदान हुआ है। मैं आपके पास आती हूँ पोद्दार भाई, बंगाल चुनाव में आज क्या क्या देखने को मिला? पहले तो देखिए, बंगाल की जनता ने पहले सुबह सुबह झाल मुड़ी खाया और उसका असर ममता दीदी को दिखा कि उनको इतना झाल लगा कि उनके कार्यकर्ता सड़क पर बौखला गए। लेकिन उनके झाल की गर्मी को उतारने का काम भी वहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस थी, वहाँ की सेंट्रल फोर्सेस ने बखूबी उनके झालों को उतारने का काम किया और ऐसा झाल उतारा कि भागते फिरते नजर आए। जो भय था बंगाल के अंदर, जो बंगाल की जनता में भय था, जो माताओं में मातृशक्ति में भय था, आज वो कहीं ना कहीं मातृशक्ति बाहर निकल कर आई है। भय मुक्त होकर बंगाल से भय मुक्त होकर अपने घरों को छोड़कर मतदान केंद्र तक आई और मतों का प्रयोग करने का काम किया। मैडम, ये केवल मत का प्रयोग नहीं था, ये सत्ता परिवर्तन का प्रयोग था। ये जो तानाशाही की एक सरकार चल रही थी उसका प्रयोग था। जो जिस विकास को रोकने का काम हुआ, जिस क्रांति की धरती को जंगल राज की धरती बनाने का काम किया, उसको बदलने का काम था। सुभाष बाबू की धरती को जो घुसपैठियों की धरती बनाने का काम किया, उस नीति को बदलने का काम वहाँ की मातृशक्ति ने, युवाओं ने, जनता ने, हर एक जनता ने करने का काम किया। अब देखते जाइए, बंगाल भी विकास की भांति दौड़ने का काम करे। हुमायूं कबीर अलग हुए थे टीएमसी से, और जो तस्वीर आज देखने को मिली हुमायूं कबीर की, वो कैसी?
देखिए वो उनका ड्रामा है, हुमायूं कबीर का पूर्ण रूप से ड्रामा है। वो चाहे जितना ड्रामा कर ले, आने वाले समय में जो कह रहा था कि वहाँ हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन जनता उनका ड्रामा बनाने का काम करेगी। और समय आने दीजिए, चाहे ममता दीदी का हो चाहे हुमायूं कबीर का हो, उनका वही हश्र होगा जो जनता चाहेगी, क्योंकि जनता को सताने का काम इन्हीं लोगों ने किया है, जनता को परेशान करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। जनता के साथ न जाने कितने अत्याचार क्रूरता। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली में बैठा अरविंद केजरीवाल है, प्रियंका दीदी, पप्पू यादव, न जाने कितने नेता हैं, अगर भाजपा के शासन में एक मच्छर भी मर जाए तो ये लोग तबला बजाने लगता है। और बंगाल में बेटियों का बलात्कार हो जाए, हिंदुओं का धर्म पूछ कर काट दिया जाए, जला दिया जाए, लेकिन कोई माइक का लाल पूछने वाला नहीं, कोई लोकतंत्र के लिए अब आवाज उठाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि संविधान खतरे में है। लेकिन समय आने दीजिए। एक भी नंबर सवाल भाई साहब, बंगाल में जो होगा वो होगा। तरुण खटीक को दिल्ली में भाजपा की सरकार में मार दिया गया, बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं पहुंचा? देखिए आप जो कह रहे हैं कि बंगाल में तरुण खटीक को मार दिया, हर एक दिल्ली में मारा गया। तरुण खटीक की बात कर रहा हूँ, हर एक बीजेपी का एक भी नेता नहीं गया। आप नहीं गए तो क्या कर सकते हैं? हर फिर वही वाली बात, भारतीय जनता नहीं होगा। मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तरुण खटीक को दिल्ली में मारा गया, भाजपा का एक भी बड़ा नेता अगर उनके दरवाजे पे गया हो तो मुझे बता दो, मुझे बता दो। कार्यकर्ता तो हर जगह जा रहा है, कार्यकर्ता तो हर जगह जा रहा है, कार्यकर्ता तो सब जगह खड़ा हो रहा है। हम पूछ रहे हैं भाजपा का बड़ा नेता क्यों नहीं गया? भाजपा पूरे भाजपा का कोरम खड़ी थी। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? अगर आप चिल्लाएंगे तो मेरी आवाज आपसे ज्यादा तेज है। क्या बातें कर रहे हैं आप? तो आपकी तेज आप समझिए मेरी बात। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा। आप यात्रा निकली। आज मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात, कोरम नहीं हो पाया, बिल्कुल कोरम नहीं हो पाया। जो पूरी यात्रा निकलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में उस यात्रा को आदि करने का काम किया। अगर इस बार मतलब इसका मतलब आप कह रहे हैं पूरी यात्रा में 200 मीटर सनातन की यात्रा 200 मीटर में निकलेगी, सनातन की यात्रा 200 मीटर में निकलेगी। कहना चाहता हूं, सनातन की यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। और कोई माइक का लाल, किसी माइक के लाल में दम नहीं कि सनातन को रोक सके, किसी माइक के लाल में दम नहीं कि सनातन को रोक सके। मेरे से सनातन पे खेल रहे हैं, ये मेरे से सनातन पे खेल रहे हैं। आपके व्यूअर्स बता देंगे कि सनातन का मैं कौन सा प्रहरी हूँ, सनातन को मैं किस तरीके से लेकर चलता हूँ। आज सनातन की वजह से ही यहाँ पर भाजपा का विरोध कर रहा हूँ, आज सनातन के नाम पर ही यहाँ भाजपा का विरोध कर रहा हूँ कि जब भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर जहांगीरपुरी में मात्र 200 मीटर की परमिशन मिलती है, 200 मीटर से ज्यादा में तो हमारे सनातनी भाई खड़े हो जाते हैं। क्या बातें कर दी। और परमिशन नहीं मिलती है, जब केजरीवाल जैसा था उसको भगाने का काम हमने ही किया ना। ये भाजपा की सरकार 27 साल का सूखा पाटने का काम हमने ही किया ना। मुझे अफसोस होता है, मैं भाजपा का समर्थक रहा हूं। अभी भी कई मुद्दों पर जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, जब देश के विकास की बात आती है, मैं उसके साथ हूं। लेकिन सुनिए, पूरे हो जाने दीजिए। लेकिन मुझे पीड़ा होती है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं की बात मत करो। अरे यार 2 मिनट रुको तो सही। अब ये नेतागिरी करने लगे, अब ये घुमाएंगे। मैं जिस मुद्दे पर हूँ क्यों चुप हो गए? पप्पू यादव, ये पप्पू यादव पे भी जवाब दे दूंगा, ये पप्पू यादव पे भी जवाब दे दूंगा। लेकिन सुनो तो सही, ये होता है एक नेता का काम, ये घुमाने लग गए। इनको लग रहा है जबरदस्ती मेरे मुंह में। आप अपनी बात पूरी करने के बाद एक बार पहले मेरी बात सुन लो। मुझे तब पीड़ा होती है जब भाजपा के बड़े बड़े नेता ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद भी तरुण खटीक के घर नहीं जाते हैं ना, तब मुझे पीड़ा होती है। क्योंकि ध्रुव त्यागी के टाइम पर ये जा रहे थे ना, क्योंकि ये सत्ता में नहीं थे। मतलब तुम सत्ता में होगे तो चाहे हत्या हो जाए तुम नहीं जाओगे, और सत्ता में नहीं हो तो तुम यहाँ से लेके पता नहीं कहाँ तक चले जाओगे, तब प्रॉब्लम होती है। भाई साहब ने बोला पप्पू यादव को, पप्पू यादव के ऊपर पे अभी मैंने बयान दिया है एक चैनल के ऊपर पे, और पुनः दोहरा देता हूँ कि पप्पू यादव वो घृणित मानसिकता का व्यक्ति है कि उसने सीधे सीधे 90% महिलाओं को जिस तरीके से बोला, उसने पूरे महिला समाज का अपमान किया है। और उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से FIR होनी चाहिए, उसको जेल में डाला जाना चाहिए। और पप्पू यादव से तो मेरा प्रश्न है कि अगर तुम 90% महिलाओं के बारे में ऐसा बोलते हो तो जो तुम्हारे अपने घर खानदान की महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं वो किस किस के कमरे से होकर आई हैं, इसका जवाब दे दे पप्पू यादव। मैं बार बार बोलता हूं मैडम, मैं किसी पार्टी का गुलाम न था, ना हूं, ना होऊंगा। मैं लाग लपेट नहीं करता हूं, मैं सीधे कान पकड़ता हूं, घुमाकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये भाई साहब पार्टी से लाभ लेते होंगे, इंद्रेश द्विवेदी ने पार्टी से लाभ नहीं लिया है, और इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर में सत्ता परिवर्तन हो, और जरूर सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि संदेश खाली पर हमने बोला है, हमने मुर्शिदाबाद मालदा देखा है,
तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर बदलाव हो, टीएमसी जानी चाहिए। मैं कभी टीएमसी, कांग्रेस, सपा, बसपा का समर्थक न था, न हूँ, न रहूँगा, लेकिन मैं आज की मौजूदा भाजपा का भी समर्थक नहीं हूँ। जो भाजपा यूजीसी जैसा घटिया कानून लेकर लाकर समाज को बांटने का काम करती है, जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, भाजपा ने एक कानून से कर दिया, हमें बांट कर रख दिया। उसके बाद में तरुण खत्री की मौत पर चुप हो जाती है और तमाम बातों पर समझ गए। तब मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप अभी भी अगर पार्टी की बात कर रहे हो और अपने समाज को छोड़ रहे हो, तो आप पार्टी के लाभ की बात करनी है, हमें सनातन के लाभ की बात करनी है। आप बात करते रहिए पार्टी के लाभ की, आप बात करते रहिए। आपको मिला या नहीं मिला, आपको क्या मिला पार्टी से, क्या नहीं मिला पार्टी से, आपको क्या नहीं मिला, किस वजह से आप पार्टी से अलग हुए? सीधा सवाल। इन्होंने कहा जहांगीरपुरी, इन्होंने कहा जहांगीरपुरी, इन्होंने कहा तरुण पार्टी का विरोध कर सकते हैं, तरुण खरीद पर नहीं बोलेंगे, ये पप्पू यादव पर चले जाएंगे और जब मैं पप्पू यादव पर जवाब दूंगा तो वहां पर बोलूंगा। कौन कौन गया नेता, जरा तरुण पूरी दिल्ली खड़ी थी, पूरी दिल्ली खड़ी थी, पूरी दिल्ली खड़ी थी, पूरी दिल्ली खड़ी थी, पूरी दिल्ली खड़ी थी। ये कह रहे कि 5 बड़े नेताओं के, अरे साहब पूरी दिल्ली खड़ी थी और उनके अपराधियों को खड़ी थी। बीजेपी का कौन सा नेता? उनके अपराधियों को, मैडम दिल्ली तो सुनो, एक सेकंड सुनो सुनो सुनो, मंजिल तक पहुंचाने में। अरे सुनो भी तो सही, फिर भी ये लाभ ले रहे हैं, ये बोलने ही नहीं दे रहे। आप 5 बड़े नेताओं के नाम ये पूछ रहे हैं, ये बड़े नेताओं। मैं कहता हूँ इनको वो लाभ नहीं मिला तो इन्होंने विरोध शुरू कर दिया। इनको लाभ नहीं मिला क्योंकि लाभ के पेश में तो ये थे, इनको लाभ नहीं मिला। लाभ की बात रोकते थे, लाभ की बात रोकते हैं, पहले ये बताइए। मैडम मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आप जवाब भी तो लो ना। आप कह रहे हो कि तरुण के लिए पूरी दिल्ली खड़ी थी, भाई साहब तरुण के लिए पूरी दिल्ली खड़ी थी, हम सारे खड़े थे, लेकिन ये नेता कहाँ गए थे? मेरा सवाल ये, निर्भया में भी हम पूरी दिल्ली खड़ी थी ना, मौमिता पे भी पूरी दिल्ली खड़ी थी ना, सलीम वास्तिक के लिए भी हम लोग सब लोग खड़े थे ना। हम तो तमाम जब ऐसे कृत्य होते हैं, चंदन गुप्ता के लिए भी, कमलेश तिवारी के लिए भी, प्रवीण नेतारू के लिए भी, दिलबर नेगी के लिए भी, अंकित सक्सेना के लिए भी, अमित शर्मा के लिए भी, डॉक्टर नारंग के लिए भी, ध्रुव त्यागी के लिए भी, हम तो हमेशा से खड़े होते आए ना। सलीम वास्तिक के लिए तो यूपी सरकार भी खड़ी। सुनो सुनो, हमने अपना पथ तो नहीं बदला ना, हमने अपना पथ तो नहीं बदला ना। हम हमेशा सनातन के लिए लड़ते आए और सनातन का लाभ जहां मिलेगा वहां रहेंगे। मैं अभी भी क्या बोला मैंने, मैं भाजपा का जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, जब देश की उन्नति और विकास की बात आएगी, मैं भाजपा का समर्थन करूंगा, मैं डिनाई नहीं करूंगा। जो सरकार ने काम किया उसको कभी डिनाई नहीं करूंगा। और मैं ही वो आदमी जो डंके की चोट पर बार बार बोल रहा है कि मैं कांग्रेस, सपा, बसपा इनका कभी समर्थन नहीं करूंगा, किसी सूरत में नहीं करूंगा। बंगाल में बदलाव कौन आए? कह रहा हूँ बदलाव होना चाहिए, लेकिन उस बदलाव का असर भी होना चाहिए। हमने दिल्ली में बदलाव किया, हमने दिल्ली में बदलाव किया, और दिल्ली में अगर हमें शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलेगी तो एक सनातनी होने के नाते मेरी पीड़ा है और मुझे दर्द होगा और मैं सरकार को कोसूंगा, क्योंकि ये सरकार अपने आप को सनातनी क्या कराती है। और जब जहांगीरपुरी में मात्र 200 मीटर की परमिशन मिलेगी, जैसे केजरीवाल को उसमें मिलती थी, हम केजरीवाल को वो कहते थे ना कि बहरूपिया है, कालनेमी है। आज तो सनातनियों की सरकार थी ना, क्यों नहीं दी गई परमिशन? तब मेरे एक सनातनी होने के नाते मुझे पीड़ा होगी और मैं सवाल करूंगा। सनातन के विरोध में तो मेरे पिताजी जाएंगे तो मैं उनसे सवाल कर दूंगा, ये तो बीजेपी है, उसका क्या बोलूं मैं। और बीजेपी को मैंने चेताया था कि तुम धीरे धीरे कांग्रेसीकरण हो रहा है तुम्हारा, लेकिन अब तो जैसे जैसे नजर आता जा रहा है, अब धीरे धीरे इसका कांग्रेसीकरण से इस्लामीकरण होने लगा है। आप सोच कर देखिए, आप कह रहे हैं भाजपा का इस्लामीकरण हो रहा है। और जवाब दे देता हूं, मेरे भाई ने बोला ना कि मैं किस लाभ की वजह से भाजपा के विमुख हुआ हूं, मैं बता देता हूं चैनल के माध्यम से। मुझे भाजपा से विरोध है यूजीसी का, मेरा भाजपा से विरोध है जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा की परमिशन ना मिलने का, मेरा विरोध है कि तरुण खटीक की हत्या होने के बाद भी भाजपा का कोई नेता नहीं गया, और मेरा विरोध है कि भाजपा का मौजूदा सांसद उन्नाव से साक्षी महाराज के नाम से वो जो गुंडा है, उस गुंडे ने ब्राह्मणों को चोर बोला और भाजपा ने कोई कार्यवाही नहीं करी। मेरा विरोध होगा उस पर, बिल्कुल होगा, डंके की चोट पर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश भाई। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है विरोध इस बात का भी कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में एक जो देखा जा रहा है कि कभी यूजीसी जैसा नियम आता है जिसके खिलाफ पूरा का पूरा सवर्ण है वो इकट्ठा हो जाता है, कभी ऐसे नियम आते हैं जिसमें हिंदू के खिलाफ ही भेदभाव नजर आता है। इस सबको लेकर के बंगाल चुनाव से पहले भी जो है गर्मी चढ़ रही है, पारा चढ़ रहा है कि बीजेपी को जिस चीज़ के लिए, जिस मुद्दे के लिए लाया जाता है वो नहीं आ पाता है। हालांकि फिर भी टीएमसी को बदलाव की जरूरत है और टीएमसी को बदलने की जरूरत है। बंगाल में इस चीज़ की भी मांग की जा रही है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सरल न्यूज।